चलिए आज एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरते हैं जो शुरू तो रोशनी से होती है पर कहीं अंधेरे में खो जाती है। ये कहानी है एक ऐसी आत्मा की जिसका लोग सम्मान भी करते हैं और जिससे डरते भी हैं। और ये एक ऐसी सच्चाई है जो सोचने पर मजबूर कर देती है ना? मतलब अगर दानव हमेशा से बुरे नहीं थे तो फिर वो आते कहां से हैं? कहां से होती है उनकी शुरुआत? हाँ, कुछ का जन्म हुआ था ज्ञान और प्रतिभा की रोशनी से। और सच कहूं तो यही इस कहानी का सबसे हैरान करने वाला और सबसे जरूरी हिस्सा है। तो चलिए इस कहानी की बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। ये वो दौर था जब सब कुछ प्रकाश और ज्ञान से कह सकते हैं जगमगा रहा था। जरा सोचिए एक ऐसे इंसान के बारे में जिसकी जुबान पर वेद है, जिसका दिमाग धर्म के गहरे से गहरे राज जानता है। वो समाज में एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति था, पवित्रता और प्रार्थना का एक जीता जागता प्रतीक। लेकिन कहते हैं ना, हर रोशनी के साथ एक परछाई चलती ही है। और यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। ज्ञान धीरे धीरे अंधकार में बदलने लगा। क्यों? क्योंकि उस तेज रोशनी के ठीक पीछे अभिमान की एक परछाई धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। देखिए, ये कोई एक दिन में नहीं हुआ। ये बदलाव बहुत धीरे धीरे आया। ये तब होता है जब एक ज्ञानी इंसान खुद को सच से भी बड़ा समझने लगता है और कहते हैं बस उसी पल उसके शब्द मंत्र नहीं रहते, श्राप बन जाते हैं। और बस यहीं जन्म होता है ब्रह्म दैत्य का। असल में ये ज्ञान के अंदर ही छिपा हुआ अंधेरा है। एक ऐसा विद्वान जिसने अपनी ताकत का, अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया। और अब उसकी हालत यह है कि वो ना तो जिंदा है और ना ही मरा हुआ, बस दोनों के बीच कहीं फंसकर रह गया है। उसका जो रूप है ना, वो उसकी पुरानी पहचान की एक बहुत ही दुखद याद दिलाता है। वो पवित्र कपड़ों के फटे हुए टुकड़ों में लिपटा रहता है, माथे पर राख लगी है और आंखों में आज भी पछतावा और गुस्से की आग जलती हुई दिखती है। लेकिन एक बात है, उसके पैर कभी जमीन को नहीं छूते। तो अब ये आत्मा बस खंडहरों से आती एक आवाज बनकर रह गई है। सवाल ये उठता है कि अपने इस शापित रूप में ये आत्मा करती क्या है आखिर? इसकी मौजूदगी का पता कैसे चलता है? और ये सवाल हमें उसके होने के सबसे गहरे और दुखद पहलू की तरफ ले जाता है। एक ऐसी सच्चाई की तरफ जो रोशनी और अंधेरे के ठीक बीच में फंसी हुई है। वो आज भी उन्हीं धर्म ग्रंथों का पाठ करता है जो उसने कभी दूसरों को सिखाए थे, पर अब उसकी आवाज में आधा उपदेश होता है और आधा दर्द भरा विलाप। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि कभी कभी वो पवित्र मंत्रों को उल्टा बोलता है। वो उन खंडहरों और पवित्र पेड़ों की रक्षा करता है जहां कभी ज्ञान की बातें होती थीं। और हाँ, समाज में जो धोखेबाज और झूठे गुरु होते हैं ना, उनको सजा देता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा वो खुद बन चुका था। चलिए अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। देखिए, ब्रह्म दैत्य सिर्फ एक डरावनी आत्मा नहीं है, वो उससे कहीं बहुत ज्यादा है। वो एक सबक है, एक चेतावनी। और ये बात समझनी बहुत जरूरी है, वो कोई पैदाइशी बुराई नहीं है, बल्कि वो तो एक महान आदर्श के बिगड़ने की निशानी है। वो इस बात की एक जिंदा याद है कि अगर सही से ना संभाला जाए तो रोशनी भी खत्म हो सकती है, अंधेरे में बदल सकती है। कहते हैं कि देवता भी उसे खत्म नहीं करते, उसे बस भटकने के लिए छोड़ दिया गया है। क्यों? क्योंकि उसकी मुक्ति किसी और के हाथ में नहीं, वो उसके अंदर से ही आएगी। जब उसका पछतावा इतना गहरा हो जाएगा कि वो खुद ही अपने श्राप को जलाकर राख कर दे। और शायद यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है कि दुनिया की सबसे खतरनाक ताकत कोई तलवार या हथियार नहीं, बल्कि वो दिमाग है, वो ज्ञान है जिसमें विनम्रता की कोई जगह ना हो। आप देखिए, ज्ञान का काम रोशनी देना होता है, जलाना नहीं। लेकिन जिस पल उससे भक्ति और समर्पण का भाव खत्म हो जाता है, वो सिर्फ एक विनाशकारी आग बनकर रह जाता है। और बस यही वो पल है जब एक ब्राह्मण ब्रह्म दैत्य बन जाता है। तो ये कहानी हमें एक आईना तो दिखाती है, पर अपने पीछे एक बहुत गहरा सवाल भी छोड़ जाती है कि अगर हर सच के साथ उसकी एक परछाई चलती है, तो हम अपने सच को, अपने ज्ञान को कितनी विनम्रता से संभालें कि वो एक आशीर्वाद बना रहे, श्राप ना बन जाए।